नमस्कार दोस्तों। आम की आर स्टडी में आपका स्वागत है। ये स्पीडी पब्लिकेशन करेंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2026 का मार्च मंथ का न्यू एडिशन बुक है। ये पार्ट 2 है, जिसमें क्वेश्चन 101 से 200 एमसीक्यू हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 101 से, और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। एक है, विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर नंबर सी है, तेलंगाना राज्य में किया गया है। तेलंगाना राज्य में। क्वेश्चन नंबर 102 है, 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया? 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया? आंसर नंबर ए है, वंदे मातरम के 150वें वर्ष। वंदे मातरम के 150 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 103 है, कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? आंसर नंबर डी है, धर्मेंद्र सिंह देवल को। धर्मेंद्र सिंह देवल को। क्वेश्चन नंबर 104 है, रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया गया है? रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया गया है? आंसर नंबर बी है, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 105 है, ICC ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के साथ किस देश को शामिल किया गया है? ICC T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया गया है? आंसर नंबर ए है, स्कॉटलैंड को। स्कॉटलैंड देश को। क्वेश्चन नंबर 106 है, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर नंबर सी है, शुभांशु शुक्ला को। शुभांशु शुक्ला को। क्वेश्चन नंबर 107 है, माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में किया गया है? माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में किया गया है? आंसर नंबर डी हो गया है, झारखंड राज्य में किया गया है। झारखंड राज्य में। क्वेश्चन नंबर 108 है, 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया है? 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया है? आंसर नंबर ए है, कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्पुइट ने। कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्पुइट ने। क्वेश्चन नंबर 109 है, 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले किस देश को फोकस देश चुना गया है? 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? आंसर नंबर सी है, अर्जेंटीना देश को। अर्जेंटीना देश को। क्वेश्चन नंबर 110 है, वर्ष 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है? 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है? आंसर नंबर बी है, 19 महिलाओं को। 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 111 है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? व्यक्तिगत श्रेणियों में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? आंसर नंबर ए है, सीता सेलेंके को। सीता सेलेंके को। क्वेश्चन नंबर 112 है, 1 अप्रैल 2026 को शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? आंसर नंबर डी है, गृह सूचीकरण एवं आवास गणना। गृह सूचीकरण व आवास गणना पे। क्वेश्चन नंबर 113 है, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलकर पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर नंबर सी है, सिक्किम पुलिस को। सिक्किम पुलिस को। क्वेश्चन नंबर 114 है, किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? आंसर नंबर ए है, सीनर्स ने। सीनर्स ने। क्वेश्चन नंबर 115 है, वर्ष 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है? 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है? आंसर नंबर डी है, 16 व्यक्तियों को। 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 116 है,
पद्म विभूषण 2026 में विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर नंबर बी है, वायलिन वादक से है, वायलिन वादक से। क्वेश्चन नंबर 117 है, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? आंसर नंबर डी है, ग्राका माचले को, ग्राका माचले को। क्वेश्चन नंबर 118 है, किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? आंसर नंबर सी है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? आंसर नंबर ए है, मुंबई में खोला गया है, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 120 है, 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? आंसर नंबर बी है, द एलिसियंस फील्ड को, द एलिसियन फील्ड को मिला है। क्वेश्चन नंबर 121 है, किस राज्य में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? किस राज्य में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? आंसर नंबर डी है, राजस्थान राज्य को, राजस्थान राज्य में। क्वेश्चन नंबर 122 है, 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर नंबर सी है, धीरज शर्मा को, धीरज शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 123 है, केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना APY को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया गया है? केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया गया है? आंसर नंबर डी है, 2030 से 31 तक, 2030 से 31 तक बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 124 है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? आंसर नंबर ए है, पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 125 है, सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया है? सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया गया है? आंसर नंबर ए है, आईएनएस सागर धोनी भाग लिया गया है, आईएनएस सागर धोनी। क्वेश्चन नंबर 126 है, भारत का पहला नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? भारत का पहला नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? आंसर नंबर सी है, तेलंगाना राज्य ने, तेलंगाना राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 127 है, 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है? मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है? आंसर नंबर डी है, त्रिपुरा राज्य, त्रिपुरा राज्य। क्वेश्चन नंबर 128 है, हाल ही में चर्चित बागुरुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बागुरुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आंसर नंबर डी है, असम राज्य से है, असम राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 129 है, वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? आंसर नंबर ए है, ऑपरेशन स्वदेश, ऑपरेशन स्वदेश चलाया है। क्वेश्चन नंबर 130 है, भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर नंबर सी है, चंदना सिन्हा को, चंदना सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 131 है, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? आंसर नंबर ए है, 16वें स्थान पर है, 16वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 132 है, क्वेश्चन नंबर 132 है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आंसर नंबर
डी है नितिन नवीन को, नितिन नवीन को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 133 है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 पीसा हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? पंचायत अधिनियम 1996 हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? आंसर नंबर सी है झारखंड राज्य में लागू किया गया, झारखंड राज्य में। क्वेश्चन नंबर 134 है, 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? आंसर नंबर डी है हावड़ा से गुवाहाटी, गुवाहाटी में कामाख्या तक चलती है। क्वेश्चन नंबर 135 है, ऑपरेशन आर्कटिक एंडोयोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? ऑपरेशन आर्कटिक एंडोयोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? आंसर नंबर सी है डेनमार्क, डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 136 है, हाल ही में चर्चित कोड्डारेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में चर्चित कोड्डारेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? आंसर नंबर ए है आंध्र प्रदेश राज्य से है, आंध्र प्रदेश राज्य से। क्वेश्चन नंबर 137 है, विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता है? विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता है? आंसर नंबर डी है सौराष्ट्र ने, सौराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 138 है, आर्यन वर्षा ने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? आर्यन वर्षा ने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? आंसर नंबर बी है 92 बन गए हैं, 92 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 139 है, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से दो यूरोपीय संघ ईयू नेता शामिल हुए हैं? भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से दो यूरोपीय संघ नेता शामिल हुए हैं? आंसर नंबर सी है एताना कोस्टा और उर्सुला वॉन डेयर लेयन, एतोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेयर लेयन। क्वेश्चन नंबर 140 है, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? आंसर नंबर डी है 6वें स्थान पर है, 6वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 141 है, वर्ष 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? आंसर नंबर सी है हेमनेट को मिला है। क्वेश्चन नंबर 142 है, नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? आंसर नंबर ए है भारत सैन्य इतिहास शौर्य और ज्ञान @ 75वें, भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य और ज्ञान @ 75वें। क्वेश्चन नंबर 143 है, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थिति बरंगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? आंसर नंबर बी है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 144 है, 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? आंसर नंबर सी है 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है, 10वीं वर्षगांठ। क्वेश्चन नंबर 145 है, भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन किसने लॉन्च की है? भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च किया? आंसर नंबर सी है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 146 है, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य ने की है? किस राज्य में की जाएगी? भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? आंसर नंबर डी है तमिलनाडु राज्य में की जाएगी, तमिलनाडु राज्य में। क्वेश्चन नंबर 147 है, हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर नंबर ए है उर्मिला सत्यनारायण को, उर्मिला सत्यनारायण को। क्वेश्चन नंबर 148 है, तीसरी पीढ़ी की फाइटर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया है? तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया है? आंसर नंबर सी है महाराष्ट्र राज्य से किया गया है, महाराष्ट्र राज्य से। क्वेश्चन नंबर 149 है, समुराई मार्शल आर्ट सम्मान
पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आंसर नंबर डी है पवन कल्याण बन गए हैं, पवन कल्याण। क्वेश्चन नंबर 150 है, जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? आंसर नंबर ए है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। क्वेश्चन नंबर 191 है, किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रेड्रो ऐप लॉन्च किया गया है? किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रेड्रो ऐप लॉन्च किया गया है? आंसर नंबर सी है पंजाबी गायक काका ने, पंजाबी गायक काका ने। क्वेश्चन नंबर 152 है, कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गए हैं? कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गए हैं? आंसर नंबर बी है इजराइल देश, इजराइल देश हट गए हैं। क्वेश्चन नंबर 153 है, वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस किसे घोषित किया गया है? वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस किसे घोषित किया गया है? आंसर नंबर सी है एतिहाद एयरलाइंस को, एतिहाद एयरलाइंस को। क्वेश्चन नंबर 154 है, किस देश की क्रिकेट एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? किस देश की क्रिकेटर एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? आंसर नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया देश से, ऑस्ट्रेलिया देश से। क्वेश्चन नंबर 155 है, 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? आंसर नंबर सी है मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई से अहमदाबाद चलेगी। क्वेश्चन नंबर 156 है, छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों की अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किए हैं? छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया गया है? आंसर नंबर बी है छत्तीसगढ़ राज्य ने प्राप्त किया, छत्तीसगढ़ राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 157 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन सा स्थान दिया गया है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? आंसर नंबर डी है 80वां स्थान दिया गया है, 80वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 158 है, सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर नंबर ए है कर्नाटक राज्य के, कर्नाटक राज्य के। क्वेश्चन नंबर 159 है, कामसुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? कामसुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर नंबर सी है दरभंगा की, दरभंगा राज्य की, सॉरी दरभंगा की। क्वेश्चन नंबर 160 है, जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? आंसर नंबर बी है लिली ने, लिली फिल्म ने। क्वेश्चन नंबर 161 है, भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडल और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर नंबर सी है DIME, DIME सिस्टम लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 162 है, हट्टी जनजाति द्वारा बोड्डा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? हड्डी जनजाति द्वारा बोड्डा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? आंसर नंबर बी है हिमाचल प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 163 है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसे प्राप्त किया गया है? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? आंसर नंबर सी है कर्नाटक राज्य ने, कर्नाटक राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 164 है, भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर नंबर डी है केरल राज्य में, केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 165 है, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? आंसर नंबर ए है हरियाणा राज्य में शुरू की जाएगी, हरियाणा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 166 है, UN सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है?
यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 में किस भारतीय ने जीता है? आंसर नंबर सी है स्वाति शांता कुमार ने। स्वाति शांता कुमार ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 167 है, डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? आंसर नंबर ए है तमिलनाडु राज्य बन गया है। तमिलनाडु राज्य। क्वेश्चन नंबर 168 है, नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन है? नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? आंसर नंबर डी है पुरी शहर बना है। पुरी शहर। क्वेश्चन नंबर 169 है, भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? आंसर नंबर सी है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 170 है, विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर से घोषित किया गया है? विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? आंसर नंबर डी कतर देश को। कतर देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 171 है, अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? आंसर नंबर बी है 66 संगठनों से हटने की घोषणा की है। 66। क्वेश्चन नंबर 172 है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के शुभांकरण का क्या नाम है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के शुभांकरण का क्या नाम है? आंसर नंबर डी है उदय नाम है। उदय। क्वेश्चन नंबर 173 है। क्वेश्चन नंबर 173 है, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? आंसर नंबर ए है तेलंगाना राज्य में आयोजित किया जाएगा। तेलंगाना राज्य में। क्वेश्चन नंबर 174 है, अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्यजीव अभ्यारण्य शुरू हुई है? अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्यजीव अभ्यारण्य से शुरू हुई है? आंसर नंबर सी है थत्थाई पेरियार से। थत्थाई पेरियार से। क्वेश्चन नंबर 175 है, किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया गया है? आंसर नंबर ए है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 176 है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? आंसर नंबर ए है वर्ष 2025 को। वर्ष 2025 को। क्वेश्चन नंबर 177 है, राष्ट्रीय श्रम मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राष्ट्रीय श्रम मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर नंबर डी है गुटूर में किया जाएगा। गुटूर में। क्वेश्चन नंबर 178 है, भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB-4 बिजनेस वीज़ा लॉन्च गया है? भारत ने किस देश के पेशेवर के लिए EB-4 बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया गया है? आंसर नंबर सी है चीन देश ने किया है। क्वेश्चन नंबर 179 है, 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर नंबर डी है असम राज्य बना है। असम राज्य। क्वेश्चन नंबर 180 है, बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? आंसर नंबर ए है असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। असम राज्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 181 है, कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। कौन सा देश? आंसर नंबर सी है फ्रांस देश है। फ्रांस देश। क्वेश्चन नंबर 182 है, 44वें जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियंस में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? 44वें जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? आंसर नंबर सी है कर्नाटक राज्य ने जीता है। कर्नाटक राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 183 है, दक्षिण ध्रुव तक
स्की करने वाले सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाला सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर नंबर ए है काम्या कार्तिकेयन बनी है, काम्या कार्तिकेयन। क्वेश्चन नंबर 184 है, 3 जनवरी 2026 को सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? 3 जनवरी 2026 को सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? आंसर नंबर डी है 195वीं जयंती मनाई गई है, 195वीं। क्वेश्चन नंबर 185 है, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर नंबर ए है ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 186 है, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर नंबर सी है डेनमार्क देश बना है, डेनमार्क देश। क्वेश्चन नंबर 187 है, क्वेश्चन नंबर 187 है, भौमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भौमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंसर नंबर सी है छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया है भौमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 188 है, 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर नंबर सी है आद्रे डी ग्रास बने हैं, आद्रे डी ग्रास। क्वेश्चन नंबर 189 है, स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBM किसने लागू किया है? स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBM किसने लागू किया है? आंसर नंबर ए है यूरोपियन यूनियन ने, यूरोपीय यूनियन ने लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 190 है, 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? आंसर नंबर सी है बुल्गारिया देश बने हैं, बुल्गारिया देश। क्वेश्चन नंबर 191 है, 1 जनवरी 2026 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 1 जनवरी 2026 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? आंसर नंबर सी है 68वां मनाया गया है, 68वां। क्वेश्चन नंबर 192 है, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर नंबर ए है दीप्ति शर्मा बनी है, दीप्ति शर्मा। क्वेश्चन नंबर 193 है, LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? आंसर नंबर सी है सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ, सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ। क्वेश्चन नंबर 194 है, डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है? डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है? आंसर नंबर डी है राजस्थान राज्य ने लॉन्च किया है, राजस्थान राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 195 है, चर्चित ओरेसनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? चर्चित ओरेसनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? आंसर नंबर ए है रूस देश से है, रूस देश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 196 है, T20 अंतर्राष्ट्रीय के एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? T20 अंतर्राष्ट्रीय के एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? आंसर नंबर सी है सोनम येसे बन गए हैं, सोनम येसे। क्वेश्चन नंबर 197 है, पार्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? पार्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? आंसर नंबर डी है उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 198 है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन है? हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन है? आंसर नंबर ए है जयश्री उल्लाह, जयश्री उल्लाह है। क्वेश्चन नंबर 199 है, FIDE वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? FIDE वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? आंसर नंबर सी है कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 200 है दोस्तों, बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है?
भारत के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है? आंसर नंबर सी है IIT पटना में। IIT पटना में।